चुनचुन चिड़िया अपनी माँ पुन्नू के साथ जंगल में रहती थी। वो बहुत ही शैतान थी। ऐसे ही शाम को वो अपने घर जा रही थी, तभी एक कौवा उसे बोलता है। कौवा, ओहो चुनचुन, कहाँ जा रही हो? चुनचुन, कहीं से भी जाऊँ, तुम्हें क्या मतलब है? कौन हो तुम मुझे पूछने वाले? कौवा, अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम्हारे पर्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, कहाँ से लाई हो? चुनचुन, ये पर्स बहुत महंगा है। क्यों बताओ कहाँ से लाई हूँ मैं? आए बड़े पूछने वाले। कौवा, चुनचुन तुम बहुत बेकार हो। तुमसे इतने प्यार से पूछ रहा हूँ, तुम उल्टा जवाब दे रही हो। तुमसे तो बोलना ही बेकार है। चुनचुन, अच्छा तुमसे बोलना बेकार है तो क्यों बोल रहे हो फिर? अभी बताती तुम्हें, रुको। ये बोलते ही चुनचुन चिड़िया उसे अपने चोंच से मारने लगती है, जिससे कौवा वहाँ से उड़कर चला जाता है। कौवा, अरे राम, मार दिया, फोड़ दी ना मेरी आंखें। हे भगवान, तुमसे तो बोलना ही बेकार है। चुनचुन, हाँ तुम मत बोलो ना, आज के बाद मुझसे बोलने की जरूरत नहीं है। ये कहते ही चुनचुन चिड़िया अपने घर चली जाती है, जहाँ वो मुंह फुलाकर बैठी थी। तभी उसकी माँ पुन्नू कहती है। पुन्नू, अरे मेरी चिड़िया, मेरी चुनमुन, ऐसे गुलगप्पा बनकर क्यों बैठी हो? क्या हो गया? चुनचुन, मुझे किसी से बात नहीं करनी, आप यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रखा है। पुन्नू, बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मुझे नहीं बताएगी तो ठीक कैसे हुआ? क्या हुआ, क्यों गर्म है तेरा दिमाग? चुनचुन, आपको एक बार बोला ना चली जाओ यहाँ से, समझ नहीं आता क्या? मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी। पुन्नू, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। चुन्नू अपनी माँ से ऐसे भला बात करते हैं तो बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। चुनचुन चिड़िया का दिमाग गर्म मिजाज का ही रहता था। अगले दिन उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे। तोता, अरे चुनचुन की बात कर रहे थे, चुनचुन आ गई देखो। कल देखा था ये अपने पर्स के साथ कैसे लेकर जा रही थी, बिल्कुल भी नहीं जचता इस पर पर्स। बत्तख, अरे ये तो वही वाली बात हो गई ना, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, हा हा हा। खैर इतनी बड़ी हो गई है पर इसे उड़ना नहीं आया अभी तक। तोता, ये तेरा अच्छा डायलॉग था गुन्नू। चुनचुन, तुम दोनों की क्या फालतू बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसे बोलने की? मेरे उड़ने की बात कर रहे हो? सूद समेत इसका जवाब दूंगी, फिर देखना। चुनचुन अपने दोस्त की बात सुनकर और भड़क जाती है। चुनचुन, इन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है, अब बताती हूँ उनको। उड़ने के बारे में बोल रहे थे ना, इनके पंख ही तोड़ दूंगी। अगले दिन जब उड़ नहीं पाएंगे ना, फिर देखती हूँ मुझ पर कैसे हंसेंगे। ये बोलकर चुनचुन कैंची लेकर उन दोनों के घर जाती है और सोते हुए उनके पंख काट देती है। अगले दिन जब तोता देखता है, तोता, हे भगवान, मेरे पंख कहाँ चले गए? किसने तोड़ दिया मेरे पंख? किसने मेरे पंख को मुझसे दूर कर दिया? मैं उड़ूंगा कैसे? तभी वो चलते चलते बत्तख के पास जाता है तो बत्तख भी रो रही थी। बत्तख, हाय रब्बा, मैं उठाऊंगी कैसे? मेरा पंख चले गए। मैं ज्यादा नहीं उड़ती, लेकिन मुझे अपने पंख से बहुत प्यार है। तोता, रो मत गुन्नू, तुम्हारे साथ जो हुआ है वही मेरे साथ भी हुआ है। अब तो नए पंख का इंतजार करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। उन दोनों को छुपके से रोता हुआ देख उसे बहुत खुशी होती है। तभी उसकी माँ ये सब देखकर कहती है। पुन्नू, चुनचुन, ये तुमने बहुत गलत किया है। उन लोगों से उनके पंख छीन लिए और यहाँ तुम खुश हो रही हो। अगर तुमसे तुम्हारे कोई पंख छीन लेता तो तुम शैतान बदतमीज हो, समझ आता है, पर इतना करोगे ये मुझे नहीं पता था। अब वो बिना पंख के कुछ नहीं कर सकते। चुनचुन, पर माँ। पुन्नू, बस जाओ उनसे माफी मांगो। अपनी माँ की बात समझकर चुनचुन अपने दोस्तों से माफी मांगती है और उन्हें खाना लाकर देती है, जिसके बाद वो फिर से दोस्त बन जाते हैं और उनके साथ खेलती है।